हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजीएस मुलकपुर में। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पत्र लेखन। पहले वाली वीडियो में बच्चों हमने औपचारिक पत्रों के बारे में पढ़ा कि औपचारिक पत्र क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चों अनौपचारिक पत्र। ये अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं बच्चों? व्यक्तिगत पत्र भी इनको बोलते हैं, यानी कि हमें अपने माता को, पिता को, भाई को, बहन को, सगे संबंधियों को या मित्रों को जो लेटर लिखते हैं बच्चों, वो कौन से होते हैं बच्चों? अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र में क्या होता है बच्चों कि हमें जो है लेटर लिखने के जितने भी नियम होते हैं उनको ज़्यादा फॉलो नहीं करना पड़ता है। और क्या होता है बच्चों, इनमें भावनाओं को स्थान दिया जाता है, यानी कि भाव जो फीलिंग होती है हमारे हृदय की वो इनमें इन लेटरों में लिखी जाती है। तो देखते हैं बच्चों, पहला कौन सा पत्र है अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत? बधाई पत्र। यानी कि कोई लड़की है, आपकी मित्र है, सहेली है, उसको राष्ट्रपति सम्मान दिया जाना है 26 जनवरी के मौके पर, तो उसको आपको बधाई देनी है कि आपको ये सम्मान प्राप्त हो रहा है, मैं उसके लिए आपको बधाई देती हूँ। तो वो उसको देखते हुए कैसे लिखेंगे, इसका प्रारूप क्या हुआ बधाई पत्र का बच्चों? पहले हम लिखेंगे प्रिया स्मिता, जो भी आपकी सहेली का नाम है या मित्र का नाम है। उसके बाद लिखेंगे बधाई हो, कि आपको बधाई हो। यानी कि जो भी वाक्य जब शुरुआत करते हैं हम बधाई लेटर की, तो उसमें क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं जो भी सामने वाला व्यक्ति है, हमारा मित्र है, भाई है, बहन है, जो भी है। उसके बाद क्या लिखेंगे कि मुझे तुम्हें पत्र लिखते हुए जो भी बातें होती है हमारे मन में, वो बच्चों यहाँ पे लिखनी होती है आपको। कि जैसे मुझे तुम्हें पत्र लिखते हुए बहुत रोमांच हो रहा है कि तुमने ऐसा कमाल कर दिखाया कि जिसे याद करके मेरे मन में भी क्या है, जोश पैदा हो जाता है। पहले तो उस वीरता के कारनामे के लिए तुम्हें बधाई हो, तुमने एक पीड़ित लड़की को क्या किया है? गुंडों से बचाया है। उसके बाद दूसरी बधाई इस सम्मान के लिए जो तुम्हें राष्ट्रपति के द्वारा हाथों पुरस्कार लेते हुए प्राप्त हुआ है। तो इसमें बहुत सारी बातें आप बच्चों लिख सकते हैं, अपने हृदय के जो भी भाव होते हैं, फीलिंग होती है, वो इसमें आप मेंशन कर सकते हो। इसमें एक ये ध्यान रखना होता है कि बच्चों जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो उसमें प्रशंसा करनी होती है, जो सामने वाला होता है उसको बधाई देनी होती है, प्रशंसा करनी होती है। और जो लास्ट में के वाक्य होंगे उसमें क्या करना है आपको? एक बार दोबारा से उसको शुभकामनाएं देनी होती हैं। ये इस बात को आपको ध्यान रखते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है बच्चों, जो लिखने वाला होता है, मान लो तुम्हारी सखी या तुम्हारा मित्र, वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर उसका जो लिख रहा है लेटर, उसका नाम आएगा बच्चों, फिर उसका पता आएगा और फिर दिनांक। और सभी लेटरों में बच्चों ऐसा ही होगा। उसके बाद आता है बच्चों अनौपचारिक लेटर में कौन से आता है? धन्यवाद पत्र। धन्यवाद पत्र, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? थैंक यू लेटर। तो धन्यवाद पत्र में क्या होता है बच्चों कि मान लो जो हमने पीछे लेटर लिखा कि हमें किसी को बधाई देनी है, उसको राष्ट्रपति ने सम्मानित किया, अपने मित्र को बधाई देते हो, तो वो बधाई लेने के बाद क्या करेगा? वो मित्र आपको धन्यवाद करेगा। तो वो धन्यवाद पत्र कैसे लिखे जाते हैं बच्चों कि थैंक यू, आपको थैंक यू कर रहा है बंदा, तो वो कैसे लिखते हैं बच्चों? उसमें लिखते हैं प्रिया स्मिता, या जो भी आपकी सहेली का नाम है, मित्र का नाम है, भाई का नाम है, बहन का नाम है, वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद लिखोगे सैन्य समण, और जो भी आपका विषय है वो यहाँ पे आ जाएगा कि आपने मेरे को जो है बधाई दी, उसके लिए आपको धन्यवाद। वो विषय बच्चों यहाँ पे लिखना है आपको, जो भी आपके अंदर जो विचार है आपके हृदय में उनको बताना चाहते हैं, वो यहाँ पे आएंगे। उसके बाद बच्चों लिखना है आपको तुम्हारी सखी या तुम्हारा मित्र, तुम्हारा भाई या बहन, जो उसका नाम है वो यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद पता लिखोगे, उसके बाद दिनांक लिखोगे। तो ये हो गया बच्चों हमारा धन्यवाद पत्र। उसके बाद आता है बच्चों अनौपचारिक पत्र में, व्यक्तिगत पत्र में शुभकामना पत्र। यानी कि हमें किसी बंदे को शुभकामनाएं देनी होती हैं, नए साल की, या कोई बंदा नया काम शुरू कर रहा है उसको हमें शुभकामनाएं देते हैं। तो वो लेटर कैसे लिखे जाते हैं बच्चों? हम लिखेंगे, किसी मित्र को लिखना है तो प्रिय रीना स्नेह, उसके बाद कि 1 जनवरी 2020 से शुरू होने वाला साल जो है, नया वर्ष तुम्हारे जीवन में क्या लाए? सुख समृद्धि की वर्षा करे और तुम्हारा जीवन जो है बच्चों खुशियों से भर जाए, मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करो। या जो भी विषय है, जो भी भाव है आपके अंदर, जो भी आप बोलना चाहते हैं, वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे। उसके बाद लिखोगे धन्यवाद। फिर आप लिखोगे तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सहेली, तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई, जो भी है यहाँ पे लिखोगे। फिर उसका नाम जो भी भेजने वाला है, फिर उसका पता और फिर दिनांक। तो ये हो गया बच्चों हमारा शुभकामना पत्र।
उसके बाद आता है बच्चों अनौपचारिक पत्र में, व्यक्तिगत पत्र में संवेदना पत्र, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंपैथी लेटर। तो बच्चों मान लो कि कोई हमारा मित्र है, उनकी माँ का निधन हो जाता है, उनके पापा का निधन हो जाता है, तो हम लेटर लिखते हैं उन्हें सहानुभूति देते हुए, अपने मित्र को, अपने जो भी सगा संबंधी हैं उसको हम उसके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हैं। तो वो लेटर जो होते हैं बच्चों वो किसके अंतर्गत आएंगे, संवेदना पत्र के अंतर्गत। तो इसमें कैसे लिखेंगे बच्चों कि प्रिय मित्र जॉन, मान लो हमारा कोई मित्र है, उनकी माता का निधन हो जाता है, तो कैसे लिखेंगे, प्रिय मित्र जॉन, सप्रेम नमस्कार। तो इसमें पहले लिखेंगे कि कल मुझे दुखद समाचार मिला कि तुम्हारी माताजी का आकस्मिक निधन हो गया। उसके बाद बहुत सी बातें आ जाएंगी बच्चों, आप जो भी आपके मन में भाव आते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हो, या ये भी कर सकते हैं कि कल मुझे जानकर बड़ा ही, यहाँ से शुरू कर सकते हैं आप, मुझे जानकर बड़ा ही खेद हुआ कि आपकी माताजी का निधन हुआ। ऐसी ऐसी बातें बच्चों सिंपैथी, जिनमें संवेदना हो, जिनमें बंदे के प्रति क्या हो, सहानुभूति हो, तो वहाँ वो शब्द आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद क्या लिखोगे बच्चों, अपनी बातें, मन की बातें लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, तुम्हारा शोकाकुल मित्र, कि तुम्हारे शोक में व्याकुल तुम्हारा मित्र, उसका नाम लिखना है बच्चों, फिर पता लिखना है, फिर आपको दिनांक लिखना है। ऐसे ही बच्चों जो एक दो और लेटर होते हैं, निमंत्रण पत्र होते हैं, वो भी ऐसे ही लिखे जाते हैं। और भी बहुत से पत्र होते हैं, जैसे कि मान लो आपका बच्चा है, कहीं हॉस्टल में रहता है, वो काम नहीं कर रहा है, अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो उसको आप लेटर लिखते हो, तो उसका प्रारूप क्या होता है बच्चों, ऐसे ही उसका प्रारूप होता है। मान लो आप अपने बच्चे को लिख रहे हो तो प्रिय लिखोगे, अपने पापा को, माता को लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, प्रिय पिताजी सादर नमस्कार। तो ऐसे आप लिख सकते हो। तो ये होते हैं बच्चों हमारे अनौपचारिक पत्र। तो बच्चों अगर आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।